हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से चैनल पेज पर जाएंगे आप जरूर, प्लेलिस्ट पे भी जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, मेंसुरेशन एक्चुअली क्लास 7 का मैं उसी चैप्टर का एक और मैं विशेष बेसिक फंडामेंटल में बता रहा हूँ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, ट्रायंगल्स कितने तरह का आपका हो सकता है और उसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग कहाँ पर लगाएंगे ताकि आपका बहुत इजी वे में सॉल्यूशन निकल जाए। तो देखिए, एक इस तरह का होगा। इस तरह में क्या है, उसमें आपको इस तरह से बेस दिया हुआ रहेगा। देखिए, ये जो भी है जिस पर ये है ये आपका बेस कहलाता है, ये BC बेस कहलाता है। और ये जो बाकी है यदि इस पर से यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो ये आपका बेस कहलाएगा, और C से यदि इस पर परपेंडिकुलर देन AB आपका बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर A से हमारा D पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे बेस आपका कौन है, BC है। और AD को हाइट कहा जाता है। तो जो सिंपल फार्मूला होता है एरिया का ट्रायंगल का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखिए, बेस पर जो भी परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस कहलाएगा, AD जो है आपका हाइट कहलाएगा। यहाँ पर ये तो हाफ इंटू BC इंटू हाइट आपका यहाँ पे हो गया AD। ये एक फॉर्मूला होता है, ये जनरलाइज्ड है आपका। दूसरा, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा याद रखेंगे जो राइट एंगल का ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है। बाकी ये दोनों आपका लेग्स कहलाते हैं। या फिर यदि आप ये वाला लेके चलते, यदि इसको बेस कहेंगे तो दूसरा को आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको यदि बेस कहेंगे तो ये इसको आप परपेंडिकुलर कहेंगे, चूंकि दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे से टिके होते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको कौन सा यूज करना है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसमें भी आपका बेस इंटू हाइट ही है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ लेग्स भी कर सकते हैं, कोई नया नहीं है ये। तो दैट इज 1/2। यहाँ पे यदि आप BC को यदि बेस मानते हैं तो AB जो है वो क्या कहलाया, आपका एल्टीट्यूड कहेगा। मतलब ये दोनों नियर अबाउट सेम है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। देखिए, हमने A लिखा है, मतलब तीनों साइड आपका इक्वल है। तो यदि तीनों साइड आपका इक्वल होता है तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, वो 3/4 इंटू ये आपका A²। ये जो है आपका A², ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये जो होता है फार्मूला आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। और ये जो है देखिए, यहाँ पे क्या है, एक स्केलिन ट्रायंगल है, इसका हर एक साइड आपका अलग अलग है। इसमें एल्टीट्यूड आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोई एल्टीट्यूड नहीं है, इसमें भी आपका कोई एल्टीट्यूड हाइट नहीं दिया। इस स्थिति में ये जो होता है, जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसको हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है, इसको हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है। एक्चुअली जो है ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो जो है उनके द्वारा ये फॉर्मूला एक्चुअली दिया गया था और उसने उन्हीं के नाम से हीरोज फॉर्मूला कहा जाता है। और आप मानकर चले कि ये यूनिवर्सल मेथड है, ये जो है आपका यूनिवर्सल मेथड है। इसका एरिया यदि निकालेंगे तो इसका एरिया होता है √S-A/S-B इंटू S-C। एक चीज और जानेंगे आप, देखिए ये कैपिटल A जो वर्टेक्स है, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो स्मॉल a होगा। ये वर्टेक्स B है, इसका अपोजिट साइड स्मॉल b कहलाएगा। और ये जो C वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड जो होगा स्मॉल c कहलाता है। इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। ये इसका हो गया। और वेयर, यहाँ पर जो है वेयर S जो है ये क्या होगा आपका 1/2 A + B + C, ये आपका होगा। तो पहले आप S निकालेंगे, S का वैल्यू में से S पहले लिखेंगे, S-A मतलब ये S निकलेगा। एक बार आप एक साइड को माइनस कर देंगे, फिर S-B, S-C, और ये जो होगा ये आपका फॉर्मूला होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन आपको देता है तो आप इस 4 तरह का देख लेंगे कौन सा आपका सूटेबल लग रहा है, उस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ये बेसिक आइडिया हमने दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।